हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। इंटरनेट स्विच ऑफ करने का समय आ गया है। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स हो, स्पॉन्सरशिप हो, आईएमयू सीईटी हो। स्ट्रेटेजी अपनाना है, जीरो इंटरनेट करना है ताकि आपका एग्जाम्स निकल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ 90 डेज ब्लूप्रिंट टू डोमिनेट योर एग्जाम्स। ओके, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस नहीं, इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, 10 दुनिया भर के ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, गेमिंग्स है। ये आपका 4 से 6 से 10 घंटा तक बर्बाद कर देता है। तो सोचिए, एक महीना में कितना समय बर्बाद हो रहा है आपका। एक महीना में कितना, रोज अगर आप 6 से 10 घंटा यही सब चीजों में बर्बाद करेंगे तो एक महीना में आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो एक महीना में आप पूरा सिलेबस 3 बार कंप्लीट कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो 90 डेज इंटरनेट डिटॉक्स चैलेंज। ठीक है, 30 दिन हम लोग बोर्ड का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फरवरी एंड तक नॉर्मली काफी सारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी से हम लोग 30 दिन बोर्ड का एग्जाम पढ़ेंगे, 30 दिन स्पॉन्सरशिप का और 30 दिन आईएमयू सीईटी का। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको अपना फोन को एयरप्लेन मोड में रखना है। इंस्टाग्राम यूट्यूब को भैया छोड़ दे, एक बार उसको एक बार साइड में आर्चिव फोल्डर में डाल दे। और पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। इंटरनेट के लिए आपको स्पेसिफिक 1 या 2 घंटा जो है वो देना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप खाली बस वो एजुकेशनल चैनल को देखिए। ठीक है, और अगर इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो पहले से डाउनलोड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल्स अगर वीडियोस है तो वीडियोस पहले से डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने आप ऑफलाइन मोड में देखिए ताकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आए और आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। ये चीज फॉलो करिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला महीना में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले आप लोग को पता है। तो जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो लोग सबसे पहले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। आपको अपना बोर्ड एग्जाम्स का बहुत अच्छे से तैयारी करना है। 80% से ऊपर का टारगेट रखना है, मिनिमम 70% से ऊपर तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 60% वाले को आज कोई नहीं पूछता है, मैं मार्केट में बता रहा हूँ। 60-62% वाले, 60-62% वाले को कोई नहीं पूछेगा। फिर आप जाओगे उधर बीएससी में जा रहे एडमिशन लेने, पछता रहे हैं, अरे क्यों मेरा मार्क्स कम आ गया, क्या पता पढ़ लेते, काश पढ़ लेते। तो देखिए भैया, जो समय चला गया वो वापस नहीं आने वाला है। अभी समय है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ लीजिए अपना। ठीक है, आप अपना रूटीन खुद बनाइए। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल बनाया हूँ। 5 से 6 बजे आप सुबह उठे, हल्का सा माइंड फ्रेश करे, मेडिटेशन वगैरह करे, फिजिक्स पढ़े, ब्रेकफास्ट करे, केमिस्ट्री पढ़े, ब्रेकफास्ट करे, मैथ्स पढ़े, लंच करे, एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़े, रिवीजन का तैयारी करे, इंग्लिश पढ़े, जो भी आपके सब्जेक्ट है बेसिकली सब पे पढ़े। अभी आईएमयू सीटी को आप भूल जाइए, अभी आप खाली बस बोर्ड में फोकस करना है। स्पॉन्सरशिप को भी भूल जाइए, खाली बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी सारी चीजें भूल जानी है। अभी खाली आपको 12th का बोर्ड एग्जाम्स में फोकस होना चाहिए। आईएमयू सीटी में 60% जो पीसीएम है, 60 to 70% वो 12th बोर्ड से ही रहता है। और कम से कम 6 से 8 घंटा का नींद आपको बहुत जरूरी है। तो इस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस बहुत अच्छा कंप्लीट होगा। ठीक है, आप अपना एक टाइम फिक्स करिए। ठीक है, आप अपना एक टाइम फिक्स करिए कि इंटरनेट में रात को 9 से 10 बजे चलाऊंगा। ठीक है, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा ज्यादा, यूट्यूब में ज्यादा मेरे भी वीडियोस मत देखो। अभी मेरे भी वीडियोस देखना बंद कर दो आप लोग, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, तो या तो ऐसा करो कि भाई शाम को आओ, सर बनाते हैं 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, शाम को आके एक बार देख लेंगे। जरूरी नहीं है नोटिफिकेशन आए तभी वीडियो देखना है। ठीक है, और इसलिए मैंने एग्जाम्स की वजह से लाइव आना भी बंद कर दिया। देखो इस महीने में मैंने कितनी लाइव आई है, आप लोगों के लिए मैंने लाइव आना बंद कर दिया है। ठीक है, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने लाइव आना बंद कर दिया कि नहीं चलो बच्चे लोग पढ़ने दो, डिस्टर्ब हो जाते, मेरे नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। वीडियोस तो देखते रहेंगे हम, जो काम का चीज है वही देखना है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अपना प्लानर बनाइए, एक टाइमर फिट करिए कि क्या टाइम पे आपको सोना है, क्या टाइम पे फोन को रिंग करना है, वीडियो देखना है, जो भी आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। सबसे पहले आप तो इंस्टाग्राम फेसबुक को तो एकदम कोने में डाल दीजिए। ठीक है, गेमिंग वगैरह भी भूल जाइए, बहुत डिस्ट्रैक्शन करता है। समझ गए।
और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों से जुड़े रहे, अपने स्कूल फ्रेंड्स जो भी आपको सपोर्ट करते हैं उनसे जुड़े रहे। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो अपने डेटा को, वीडियो हो चाहे पीडीएफ हो, उसको पहले ही डाउनलोड करके रख ले। समझ गए? तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं। दूसरा मंथ में, जब ये पहला बोर्ड एग्जाम्स का आपका हो गया, अब दूसरा महीना में स्पॉन्सरशिप की तैयारी करनी है आपको। आपको मालूम है कि आईएमयू सीटेट का एग्जाम जो होगा वो मई का लास्ट में होगा, मई का लास्ट में। लेकिन स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स तो आपके अप्रैल फर्स्ट वीक से ही चालू हो जाएंगे अलग अलग कंपनी से। तो स्पॉन्सरशिप का आपको पहले तैयारी करना है। आईएमयू सिटी को ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा, अगर आप स्पॉन्सरशिप का तैयारी करेंगे तो आईएमयू सिटी साथ में ही पैरेलली अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आपको फोकस करना है, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स का तैयारी करना है, पीसीएम पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके बाद में एप्टीट्यूड रीजनिंग लगानी है, साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, पीआईएलआई टेस्ट करना है, एप्रो टेस्ट करना है, दुनिया भर के चीजें हैं, अलग अलग कंपनी के रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटिव हो गया, फिजिकल हो गया, लॉजिकल हो गया, वर्बल हो गया, मिरर इमेज हो गया, बड़े बड़े नाटक है, क्या बोलेंगे अभी। एक पैटर्न नहीं है सही से, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हर कंपनी का अलग अलग लेवल है, इसलिए अलग अलग लेवल पे आपको वो एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको दूसरा महीना में खाली स्पॉन्सरशिप के ऊपर में फोकस करना है और स्पॉन्सरशिप निकाल के ही रहना है। और अगर आपको स्पॉन्सरशिप मजाक लगता है तो फिर आप एक साल वेस्ट करिए। एग्जाम को मजाक में नहीं लेना है, इंटरव्यू को मजाक में नहीं लेना है, और मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और एग्जाम्स में आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो तीसरा महीना में जब आई स्पॉन्सरशिप का हो गया, अब ये स्पॉन्सरशिप मिल गया आपको, अब आपको आईएमयू सिटी में अच्छा रैंक लेके आना है। अच्छा रैंक हम बोलते हैं 4000 से नीचे अच्छा रैंक। अगर आपको आईएमयू सिटी कॉलेज में जाना है तो आईएमयू कॉलेजेस के लिए जनरल कैटेगरी 1500 रैंक से नीचे रखे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी है तो 2500 रैंक से नीचे रखे। और अगर आप एससी एसटी है तो 5000 रैंक से नीचे रखे, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आईएमयू में, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। फर्स्ट मंथ में बोर्ड एग्जाम, सेकेंड मंथ में स्पॉन्सरशिप, और तीसरा महीना में आपका आईएमयू सिटी। आप तीनों चीजों को एक साथ में मत लेके चलिए। तीनों चीजों को एक साथ में लेके चलेंगे तो गिर जाएंगे आप। इतना भार नहीं ले सकते हो आप अभी, आप गिर जाओगे, फिर कहीं के नहीं रहोगे। ना बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा नंबर आया, ना आईएमयू सिटी निकला, ना स्पॉन्सरशिप निकला। वन बाय वन। अभी आप समझो कि आपको हम एक बक्सा दिए हैं, ठीक है, ढोने के लिए। चलिए हम आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको मैं स्टेशन में लेके गया, रेलवे स्टेशन में। मैं बोला कि 3 लगेज है, 3 लगेज को एक प्लेटफॉर्म से उठा के आप लेके जाओ दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तीनों लगेज को एक साथ उठाओगे तो तकलीफ होगा, गिरने के चांसेस रहेंगे। और वही मैं बोलूंगा कि ओके, एक को तुम लेके जाओ ऊपर ब्रिज पे लेके जाओ, फिर ब्रिज से, ओवर ब्रिज से नीचे लेके जाओ, और नीचे से लेके जाके प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, तो आसान रहेगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तीनों चीजों को एक साथ लोड नहीं लेना है आपको। एक एक करके फोकस करिए, और आपका स्पॉन्सरशिप भी निकलेगा, आईएमयू सिटी रैंक भी आएगा, और बोर्ड एग्जाम्स भी निकलेगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको बच्चा बुद्धि अभी छोड़ना है, बड़े हो रहे हो आप, जहाज पे जाने वाले हो, सीफेरर्स बनने वाले हो, फ्यूचर मरीनर्स हो आप। तो देखिए, आपको चीटिंग नहीं करना है खुद से। आप अपने आप को धोखा देंगे तो कंपनी भी आपको ही धोखा देगी, कॉलेज भी आपको ही धोखा देगी। अपने आप से चीटिंग नहीं करना है। मतलब कि आपको पढ़ाई करना है तो अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर दोस्तों के साथ में मिलके पढ़ाई कर रहे तो दोस्त के साथ में करिए, पेरेंट के साथ में पढ़ाई करे तो पेरेंट्स के साथ में पढ़िए। तो जो भी चीज है वो आप शिद्दत से पढ़ाई करिए, ठीक है। अपने आप को धोखा नहीं देना है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि गेम मत खेलिए, या मम्मी पापा ने बोला रे गेम मत खेलो, और जाके उधर में छुप छुप के गेम खेल रहे हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कितना दिन धोखा दे लेंगे, बाद में आप ही पछताएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से सावधानी से काम करना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। बस बस 3 महीना 4 महीना का मेहनत है। एक बार आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो गया फिर तो आपकी नैया पार है। फिर तो बस आपको बस फ्लो में चलते रहना है। आप तो उतर गए हो दरिया में। तो जब आपको अगर लगेगा कि नहीं बहुत हो गया, चलो मैं चेक करता हूँ इंस्टाग्राम, तो कुछ नहीं, ठीक है। आप जाए, अपने घर के बाहर में जाए, थोड़ा सा घूमे फिरे, अच्छा से ऑक्सीजन ले, लंबी सांस ले,
लगता है तो तू थोड़ा सा एक्सरसाइज करे। तो इस टाइप के आप कुछ कुछ एक्टिविटीज करें अपने आप को इंगेज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत हो गया यार, ये तो ओवरलोड हो गया, ओवरडोज हो गया, तो देखिए आपको ये जो मेहनत है यही आपका रंग लेके आएगा। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपना शेड्यूल जो है वो बनाना है और पूरा अच्छा से फोकस करना है। यही आपका मेहनत पूरा लाइफ टाइम, आपको अभी का जो मेहनत है, अभी का जो सेक्रीफाइस है, वो आपको लाइफ टाइम एंजॉय दिलाएगा। ठीक है? तो ज़ीरो इंटरनेट होना चाहिए, मैक्सिमम फ़ोकस आपका पढ़ाई में होनी चाहिए। अगर आप अ, देखेंगे तो आप मंडे टू सैटरडे आप पढ़ाई करिए अच्छे से, और संडे मॉक टेस्ट लगाइए। संडे को कुछ एक्स्ट्रा आवर्स दीजिए इंटरनेट में, लेकिन आपको इंटरनेट कम करना पड़ेगा। ठीक है? 24 आवर इंटरनेट ऑन में आप नहीं फ़ोकस कर पाएँगे। निंजा टेक्निक मैं बताता हूँ मैक्सिमम आउटपुट का। ठीक है? निंजा टेक्निक क्या है कि आप मान लीजिए आधा घंटा पढ़े या 1 घंटा पढ़े बिना फ़ोन के, और 10 मिनट का फिर ब्रेक लें, ठीक है? फिर आप बंद कर दीजिए किताब, उसके बारे में सोचिए कि हाँ, मैंने जो सॉल्यूशंस का चैप्टर लगाया है, या फिर मैंने मैग्नेटिज़्म का जो चैप्टर लगाया है, रियल नंबर्स का चैप्टर लगाया है, उसमें से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इस टाइप का आपका माइंड में चीज़ें चलती रहनी चाहिए, जो चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें चल रही है, तो मतलब आप ऑन द राइट ट्रैक है। ठीक है? फिर आपको अपने अपने फ्रेंड्स लोग या फिर पेरेंट्स को बोलना है मेरा टेस्ट ले लो। मॉक टेस्ट अगर है आपके पास में ऑप्शन, तो मॉक टेस्ट ले, उस चैप्टर का डीपीपीज़ लगाए और अपना पढ़ाई को और कॉन्फिडेंस लेवल में लेके जाए। ठीक है? तो मैं नंबर्स बताता हूँ। ठीक है? नंबर कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अगर आप विथ इंटरनेट इस डिस्ट्रैक्शन के साथ में पढ़ाई करते हैं, तो आप सिर्फ 4 से 5 घंटा ही पढ़ाई कर पाते हैं दिन में। वही अगर आप विदाउट इंटरनेट पढ़ाई करते हैं, तो 10 से 12 घंटा तक आप पढ़ाई कर सकते हैं विथ फोकस। ठीक है? तो आप सोचिए कि 90 दिन में हम कितना टाइम लूज़ कर रहे हैं। एक दिन में 4 से 5 घंटा आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपका 40% से ऊपर मार्क्स नहीं आएगा। आपको 90% लेके आना है, 80% लेके आना है। तो 80% लेके आना है, तो फोकस रहना पड़ेगा आपको। ठीक है? तभी आपका 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आने वाला है। खाली हम सोच लेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेंगे, सर का तो हो जाएगा। नहीं, मेरा क्या, किसी का भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करोगे तो। समझ रहे हो? तो आपको इफेक्टिव स्टडी करना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है? तो अभी आप सोचिए आपका क्या है? आप क्यों यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको मर्चेंट नेवी में ड्रीम करियर बनाना है, दुनिया घूमना है, डॉलर में कमाना है, सबको प्रूव कर देना है कि मैं सही हूं, आप गलत हो। पेरेंट्स को भी प्रूव कर देना है, नहीं मैं सही हूं। ठीक है? तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना है, और आज सीना चौड़ा करके अपनी जिंदगी बनानी है। ठीक है? तो यही 3 महीना का 90 दिन का जो सैक्रिफाइस है, वो आपका 30 साल का सक्सेस बनेगा। ठीक है? अब आप डिसाइड करिए, आपका इंस्टाग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका ड्रीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हैं? आपका इंस्टाग्राम आपको जहाज पे लेके जाएगा? तो अभी आप कमिटमेंट करिए, है ना? अभी आप कमिटमेंट करिए कि मोबाइल को कम यूज़ करेंगे, जो भी सोशल मीडियाज़ है उसमें कम एंगेजमेंट लेके आएँगे, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, माइंड का एक्सरसाइज़ करेंगे, फिज़िकल एक्सरसाइज़ करेंगे, और 90 दिन में एक सक्सेस हासिल कर पाएँगे। ठीक है? तो हाउ इज़ द जोश? हाउ इज़ द जोश? तो जोश जो है वो आपका मज़ेदार होना चाहिए। ठीक है? दमदार होना चाहिए। तो इसी के साथ में चलिए मैं एक आपके साथ में स्टोरी सुनाता हूँ। ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा। एक छोटा-सा स्टोरी कि आप जब पढ़ाई करते हैं, तो जस्ट आप सोचिए कि आपको जाना कहाँ है। आप सोचिए कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर में कितना ट्रस्ट कर रहे हैं और कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं आपके पढ़ाई के ऊपर। तो आपको उनको डिमोरलाइज़ नहीं करना, उनका मूड ऑफ नहीं करना है। उनके बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और पढ़ाई करिए। ठीक है? कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम कॉम्पिटिशन बढ़ा रहा है मर्चेंट नेवी के बारे में प्रचार करके, एडवर्टाइज़मेंट करके, लेकिन आपको वो सब चीज़ में ध्यान नहीं देना है। आपको स्पेशल बनना है,
टॉप 1% में आना है, बाकी के जैसा नहीं बनना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन रहिए, 90 डेज का डिसिप्लिन, लाइफ टाइम का प्राइड, और स्टार्ट नाउ, ठीक है। गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक ऑफ।